अश्वत्थामा के अंदर प्रतिशोध की अग्नि जल पड़ी, और जब अग्नि जली तो उत्तरा के गर्भ को मारने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। किसके गर्भ को? उत्तरा, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ को मारने जब ब्रह्मास्त्र चलाया, उत्तरा बिना देर लगाए दौड़ी 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 भगवान कृष्ण की शरण में आ गई। पाहि माम पाहि माम, चरणों में गिरी और उत्तरा बोली कि हे श्याम सुंदर, हे प्रभु पाहि पाहि महायोगिन, देव देव जगत्पते, नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। चरणों में गिर पड़ी उत्तरा, हे नंदनंदन श्याम सुंदर, कृपा क्या करो? कृपा कृपा कीजिए। मेरे पुत्रों ने अभी जन्म नहीं लिया और इसे मारने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया है, आप रक्षा कीजिए। भगवान ने तुरंत उस गर्भ में प्रवेश कर गए उत्तरा के। अच्छा, भगवान कभी गर्भ में जाते नहीं हैं, भगवान सदा प्रकट होते हैं, भय प्रकट कृपाला। परंतु उत्तरा के गर्भ में भगवान गए, देवकी के गर्भ में नहीं गए, कौशल्या के गर्भ में नहीं गए, वहां तो प्रकट हुए, पर उत्तरा के गर्भ में भगवान गए। क्यों गए? प्रश्न ये है, क्यों गए? क्यों गए? क्योंकि उत्तरा के गर्भ में भक्त है। कौन? परीक्षित, जो छोटा सा अभिमन्यु का बच्चा उत्तरा के अभी गर्भ में है, उसी बच्चे का नाम बाद में पड़ेगा परीक्षित। उस बच्चे को, अच्छा परीक्षित जी बहुत बड़े भक्त हैं, तो भगवान कहते हैं कि भक्त की रक्षा के लिए मुझे माता के गर्भ में भी जाना पड़े तो मैं गर्भ में जाऊंगा। अच्छा, गर्भ को नरक कहा गया है। गर्भ क्या है? एक तरह का नरक है। क्यों? क्योंकि गर्भ में उल्टा हम और आप लटके थे और वहां मलमूत्र भरा था। वह नरक की ही एक यातना है जो 9 महीने तक हर जीव को मिलती है। आपने भी वो यातना उठाई है, मैंने भी उठाई है। क्योंकि संसार का सुख पाकर हम वो दुख भूल गए। बाकी वहां कोई सुख तो है नहीं, इतनी सी जगह में उल्टा लटका रहता है व्यक्ति। तो भगवान उस गर्भ में गए जिस गर्भ को नरक से तुलना की गई है। किसके लिए गए? मेरा भक्त है। मतलब भगवान कहते हैं कि भक्त के लिए मुझे नरक जाना पड़े तो भगवान भक्त की रक्षा करने के लिए नरक भी जाने को तैयार है। ये आशय है। और भगवान ने उत्तरा के गर्भ में जाकर उस बालक परीक्षित जी की भगवान ने रक्षा की, और रक्षा करके भगवान तुरंत वापस आए। द्रौपदी ने प्रणाम किया। अब भगवान कृष्ण जाने लग गए। कुंती बुआ हाथ जोड़कर बोली, कुंती बुआ हाथ जोड़कर बोली, श्याम सुंदर आज मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूं। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। क्या कहा?
कुंती बुआ ने कहा, हे श्याम सुंदर, हे नंद नंदन, आज मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। कहो कहो बुआ, क्या कहना है? हे प्रभु, आज मैं आपसे कुछ मांग लूं? हाँ हाँ बुआ, क्या मांगना है? कुंती बुआ ने कहा, विपदा सन्तु नः शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनं यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। हे श्याम सुंदर, यदि आप हमें कुछ देना चाहते हैं तो विपदा सन्तु नः शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरु। हमें देना है तो विपत्ति, विपदा, क्या दीजिए हमें? विपत्ति दीजिए। कन्हैया बोले कि बुआ, आप विपत्ति क्यों चाहती हो? कुंती बुआ बोली, श्याम सुंदर, हमारे परिवार में, हमारे जीवन में जब जब विपत्ति आई, दुख आया, संकट आया, तब तब आप हमारी रक्षा करने आए। आए कि नहीं? हमारी द्रौपदी बहू की जब लाज दुष्ट दुशासन और दुर्योधन ने लूटनी चाही, तब आप आए। जब जब हमारे जीवन में संकट आया, हे केशव, आप आए हैं। जब लाक्षागृह में बंद करके कौरवों ने आग लगाई, तब रक्षा करने उस आग से आप आए हैं। जब दुष्ट दुर्योधन ने वनवास के दौरान पांडवों के कुटिया पर 10,000 संतों को भेजा भोजन करने, जबकि उस समय पांडवों के पास अन्न का एक दाना नहीं था, उस समय द्रौपदी के बर्तन की एक धुले हुए पात्र की साग जब आपने पत्ता खाई और सबका पेट भर के जब आपने हमारे ऊपर आए संकट को टाला। जब जब संकट आया है, महाभारत में कितना संकट आया, आपने हर संकट से हमारे पुत्रों को बचाया। अब सारे संकट समाप्त हो गए तो डर लग रहा है कि अब आप आओगे कि नहीं। इसलिए प्रभु, हम दुख से भागना नहीं चाहते, हम दुख ही चाहते हैं, क्योंकि जब जब जीवन में दुख आता है तो आप उस दुख से बचाने के लिए चले आते हैं। जब दुखी हम होते हैं तो हमें लगता है कि हम ईश्वर के पास हैं, और जब हम सुखी हो जाते हैं तो लगता है कि हम भगवान से दूर हैं। तो हे श्याम सुंदर, हम आपसे दूर नहीं होना चाहते। आप हमें सुखी मत बनाओ, क्योंकि जब जब दुख आया आप रक्षा करने आए। अब सुखी हो गए हम, अब तो कोई दुख आएगा नहीं। जब दुख नहीं आएगा तो आप भी नहीं आओगे। तो ऐसे सुख का हम क्या करें कि जिस सुख में आपका दर्शन ही ना हो। अच्छा तो वो दुख था कि बार बार वो दुख आपका दर्शन तो करा देता था। इसलिए मैया, हे मेरी मां, जानते हो अच्छा क्या है? भगवान करें आप सब बहुत सुखी रहें, लेकिन उस सुख में ईश्वर को भूल ना जाइएगा। यदि ईश्वर को देखो, सुखी दुखी कोई नहीं होता, भगवान को भूल जाना ही दुख है, और भगवान का स्मरण बना रहे यही सबसे बड़ा सुख है।